किसी समय एक सिंड्रेला नाम की प्यारी सी लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। वो हमेशा जब एक दूसरी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक में देखती तो सोचती कि काश मेरे पास भी एक सुंदर सा फ्रॉक होता, लेकिन उसकी नानी के पास इतने रुपए नहीं थे। नानी बहुत मेहनत करती तब उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती। सिंड्रेला ने कभी भी अपनी नानी से फ्रॉक खरीदने की जिद नहीं की। एक दिन सिंड्रेला ने अपनी नानी से कहा कि नानी माँ, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं। नानी माँ की आज्ञा से सिंड्रेला ने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सिंड्रेला बहुत अच्छा पढ़ाती थी। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे उसके पास आने लगे और सिंड्रेला थोड़े बहुत पैसे कमाने लगी। क्रिसमस आने वाला था। शहर में मेला लगा था। सिंड्रेला अपनी नानी के साथ मेले में गई। आज सिंड्रेला के पास इतने रुपए थे कि वो अपने लिए कोई फ्रॉक खरीद सकती थी। मेले में वो अपने लिए सुंदर लाल फ्रॉक ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि दूर एक बुजुर्ग एक लाल रंग का फ्रॉक लेके बैठे हैं। सिंड्रेला उनके पास गई और नानी से जिद करने लगी कि मुझे ये फ्रॉक चाहिए। नानी ने कहा, अरे ये तो कोई साधारण सा फ्रॉक है, तुम चाहो तो और भी कोई सुंदर ले सकते हो। लेकिन सिंड्रेला ने कहा, नहीं, मुझे तो ये ही फ्रॉक चाहिए। नानी ने दुकानदार से पूछा कि ये फ्रॉक कितने का है। इस पर दुकानदार बोला कि ये फ्रॉक तो बस 150 रुपए का है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर नानी ने पूछा, अरे ये फ्रॉक इतना सस्ता क्यों है। इस पर दुकानदार बोला कि मेरे पास ये लास्ट फ्रॉक बचा है, मैं इसे जल्दी से बेचकर अपने घर जाना चाहता हूँ। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो फ्रॉक खरीद लिया। अगले दिन क्रिसमस का त्योहार था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला ने खुशी खुशी वो फ्रॉक पहना। इसमें सिंड्रेला बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। फ्रॉक पहनकर सिंड्रेला अपनी नानी से बोली, नानी, आज हम साधारण खाना नहीं खाएंगे, आज तो मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें खानी है। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसके सामने तरह तरह के पकवान आ गए। दोनों हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस सब को उन्होंने क्रिसमस पर जीसस का जादू समझा, लेकिन ये जादू था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। उस दिन सिंड्रेला जो भी कह रही थी, जो भी मांग रही थी, सब उन्हें मिल रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अगली सुबह जब सिंड्रेला ने अपने पुराने कपड़े पहने तो उसके बाद वो सारा जादू खत्म हो गया। बहुत दिन तक सिंड्रेला सोचती रही कि इस बार उसका क्रिसमस कितना अच्छा रहा, जीसस ने उसकी कितनी मदद की। एक दिन सिंड्रेला अपनी नानी के साथ वही जादुई लाल फ्रॉक पहनकर किसी समारोह में गई। रात को उस सब खत्म होने पर जब दोनों वापस आ रही थी तभी उन्हें बहुत सारे डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए लड़की, तेरे पास जितना पैसा है सब दे दे, नहीं तो मैं तेरे इस नानी को मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर सिंड्रेला रोने लगी। उसने कहा, सच, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास देखो कुछ भी तो नहीं है, हम तुम्हें पैसे कहाँ से दे। तभी सिंड्रेला मन में सोचने लगी, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इस डाकू को दे पाती। तभी सिंड्रेला के पास बहुत सारे पैसे आ गए। इतने सारे पैसे देखकर डाकू हैरान रह गया। उसने कहा, ये लड़की, तुझे तो जरूर कोई जादू आता है, जल्दी से अपने जादू से बहुत सारे पैसे मांग, हीरे जवाहरात मांग, नहीं तो हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नानी को भी अब समझ आने लगा था कि ये लाल फ्रॉक वाकई जादुई फ्रॉक है। इसे पहनकर सिंड्रेला जो भी मांगेगी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। नानी ने धीरे से सिंड्रेला के कान में कहा, ये जादुई फ्रॉक है, तू जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा, समझदारी से इन डाकुओं का मुकाबला कर। सिंड्रेला को भी जादुई फ्रॉक वाली बात समझ आ गई थी। उसने अपने जादुई फ्रॉक से कहा कि हे जादुई फ्रॉक, तो इन सारे डाकुओं की डंडे से पिटाई कर। सारे डाकुओं की डंडे से पिटाई होने लगी। नानी को इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। सारे डाकू सिंड्रेला से माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दो, आगे से हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे। सिंड्रेला को डाकू की बात सुनकर उन पर तरस आ गया। उसने अपने जादुई फ्रॉक से कहा कि अब इन्हें माफ कर दो। पिटाई के रुकते ही सारे डाकू दुम दबाकर भागे और सिंड्रेला और नानी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे।
तभी उन्हें वो दुकानदार दिखाई दिया जिससे उन्होंने वो जादुई फ्रॉक खरीदा था। नानी उसके पास आई और बोली, तुम कौन हो? तुमने हमारी मदद क्यों की? तभी वो दुकानदार सिंड्रेला का पिता में तब्दील हो गया। उसे देखकर सिंड्रेला उसके गले लग गई। उसने कहा, पापा आप यहाँ कैसे? इस पर वो बोले कि सिंड्रेला, मैं तुम्हें बहुत छोटे छोड़ के चला गया था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूं। मैं जानता था कि तुम एक लाल रंग का फ्रॉक चाहती हो, इसलिए इस क्रिसमस पर मैंने तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दिया जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से तुमने डाकुओं को भगाया, अपनी नानी का ध्यान रखा। तुम सही से इस जादुई फ्रॉक का यूज कर सकती हो। अब मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा कहकर सिंड्रेला के पिता वहाँ से गायब हो गए। सिंड्रेला बहुत खुश थी। सिंड्रेला भी अपनी नानी के साथ घर चली गई। सिंड्रेला ने कभी भी जादुई फ्रॉक का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा वो अपनी जादुई फ्रॉक से सबकी मदद करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। भगवान जी हमारी एक न एक दिन सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं।